हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा फिर से आप लोग के साथ जुड़ चुकी हूँ वेदू और स्मार्ट लर्निंग ऐप पे। तो मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रही थी, लाइट पढ़ा रही थी। उसी चीज़ को मैं आगे बता रही हूँ। मेरे 2 वीडियोस आ चुके हैं, आप उसको देखिए आराम से। जहाँ भी प्रॉब्लम्स हो तो उसमें मुझे आप बताइए। क्लियर? तो उसी कॉन्सेप्ट को मैं आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा मैं रिकॉल भी कर देती हूँ कि मैं क्या क्या बताई थी। तो मैं ये बता रही थी कि 2 तरह का स्फेरिकल का 2 पार्ट, कनकेव कन्वेक्स। क्या कर रही थी मैं कि अलग अलग पोजीशन से मैं लाइट स्ट्राइक करवा रही थी कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर पे, और उसके बाद मैं देख रही थी रिफ्लेक्ट करने के बाद वो कहाँ जाके मिलता है। तो उसमें मैं बताई थी कि 4 जगह। एक मैं क्या की थी कि प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस होते हैं उसके पैरेलल मैं लाइट पास करवाई कनकेव मिरर पे, और जब कन्वेक्स मिरर पे भी वहां से जब रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट करने के बाद वो कहाँ आ गया, कहाँ मिला, फोकस पे। फर्स्ट केसेस। सेकंड में मैं ये बताई थी कि मैं फोकस से ही, कहाँ से, फोकस पे। अब मैं क्या की, फोकस के टूवर्ड्स मैं लाइट स्ट्राइक करवाई मिरर पे, और वहां से मैं देखती हूँ कि जब रिफ्लेक्ट किया तो रिफ्लेक्ट करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट किया। क्लियर? मतलब एक दूसरे के दोनों अपोजिट हुए। थर्ड मैं ये बता रही थी कि मैं सेंटर टूवर्ड्स टू द सेंटर्स में कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर के लाइट स्ट्राइक करवाई, और फिर मैं देखती हूँ जब रिफ्लेक्ट किया तो सेंटर पे ही बैक कर गया, मतलब सेम डायरेक्शन में वो बैक कर गया। फोर्थ मैं ये बताई थी कि लाइट आई, मतलब पोल जो होता है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। जैसे ये देखिए, ये क्या मैं बताई थी कि पोल, ये कनकेव मिरर हुआ। मैं क्या की थी कि ये पोल पे मैं लाइट स्ट्राइक करवाई। यहाँ जो ये पोल है, पोल पे लाइट स्ट्राइक करवाई, पोल पे मैं लाइट स्ट्राइक करवाई, और यहाँ आने के बाद ये रिफ्लेक्ट कर गया। देखने से मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो इंसिडेंस रे आया ये कुछ एंगल से आया, और जब ये रिफ्लेक्ट भी कर रहा है तो कुछ एंगल से रिफ्लेक्ट कर रहा। मतलब ये आया इंसिडेंस रे एंगल से आया, और ये जब रिफ्लेक्ट किया तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। और जब ये दोनों, एक लॉ जो हम जानते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, I=R। इनफैक्ट मुझे यहाँ भी जब मैं मेजर की तो देख रही हूँ कि दोनों का एंगल क्या हो गया, इक्वल हुआ। क्लियर? यहाँ तक मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुकी थी। इसमें ये कनकेव मिरर हुआ। अगर कन्वेक्स मिरर था तो ये कैसा था, कन्वेक्स मिरर में ये था कि ये जो इधर से लाइट आया, ये देखिए ये क्या हुआ, मैं ये पोल हुआ, पोल पे लाइट आया। क्लियर? पोल पे इंसिडेंस रे से आया, और जब ये रिफ्लेक्ट कर रहा है तो रिफ्लेक्ट करने के बाद ये इस तरीके से, यहीं से ये इस तरह से रिफ्लेक्ट कर गया। क्लियर? जब मैं देखती हूँ तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्लियर? अब देखिए, मैं इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे ये बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली मैं ऐसा कर क्यों रही थी। एक्चुअली आगे का मैं सोच कर रही थी। पहले मैं कुछ भी नहीं ले रही थी, बस रेस को पास करवा रही थी। अब मैं क्या करती, एक ऑब्जेक्ट रखती हूँ। दोनों मिरर है तो मिरर का मतलब यही, जैसे हम लोग प्लेन मिरर यूज करते हैं, तो पहले प्लेन मिरर पे क्या किया, फोकस डाल के देखे, एक लाइट फोकस किए, वो लाइट स्ट्राइक करवाए तो मेरा सेम इमेज मिलता है, जो कि हम लोग डेली अपने घर में यूज करते हैं प्लेन मिरर। लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि जो मिरर है, मिरर पे अब हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट रखते हैं, और ऑब्जेक्ट रखने के साथ साथ हम उस पे, जैसे एक तरह से मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है और ये कनकेव मिरर है। क्लियर? ये कनकेव, और मैं ऑब्जेक्ट रखी और इधर से लाइट फ्लैश मैं जला दी, यहाँ से बहुत सारे रेज इससे जा रहे हैं, और उसके बाद मैं देखना चाहती हूँ कि मिरर जो इसका इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, इसका पोजीशन कहाँ है। मैं एक बार यहाँ रखी, पहले यहाँ रखी, फिर यहाँ, मतलब धीरे धीरे इसका पोजीशन मैं चेंज करके देख रही हूँ कि इसका आखिर इमेज बन कैसे रहा है। क्लियर? तो उसी चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं। पहले इसमें हम लोग सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, कनकेव मिरर पढ़ेंगे। किसके बारे में, ताकि आप लोग को पूरा प्रॉपर एक साथ समझ में आए। क्लियर?
ऐसा नहीं कि ना पढ़ा दी और समझ में ही नहीं आ रहा, मिक्स नहीं करना, खिचड़ी नहीं बनाना है। हर चीज को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ पढ़ना है और समझना भी है, ताकि उसका आगे यूज कर सके, एनालिसिस कर सके। क्लियर? तो देखिए मैं सबसे पहले कनकेव मिरर पे बताती हूँ कि आखिर कनकेव मिरर में किए क्या। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखें, इन्फिनिटी पे। मान लीजिए कि आप लोग कहाँ देख रहे हो, आप लोग बहुत जगह जगह से प्लेस से अलग अलग जगह से मुझे देख रहे हो, तो मान लीजिए कि आपके पास में रख दी, एज ए इन्फिनिटी हुआ ना। इन्फिनिटी उससे भी, मान लीजिए आपके पास रखे ना, उससे भी बड़ा जगह, उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस पे। इन्फिनिटी मतलब जितना आप सोचिएगा ना उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस, उसको बोल देते हैं इन्फिनिटी। क्लियर? तो कहने का मतलब इन्फिनिटी पे एक ऑब्जेक्ट को रखें जिसका नाम हम रखें ए बी। क्लियर? और ए बी से क्या किए हम, लाइट पास करें। मिनिमम आप लोग को कम से कम 2 रेज लेके चलना है। अब आपकी मर्जी 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, जितना मना आपका, लेकिन मिनिमम हमको 2, ताकि कम से कम 2 रेज मीट करे तो एक मुझे पॉइंट मिले। क्लियर? कम से कम कभी भी हम देखेंगे मीट कर रहा है तो कम से कम 2 लेंगे, तभी तो पता चलेगा कि वो मीट किया कि नहीं किया। क्लियर? तो यहाँ से मैं 2 रेज पास करवाई। जब रेस पास करवाई तो यहाँ आने के बाद ये मिरर पे आने के बाद वो स्ट्राइक किया। क्या किया? यहाँ आने के बाद वो स्ट्राइक किया। एक रेज ऐसे आया, ये कौन सा रेज है, इंसिडेंस रे। एक इंसिडेंस रेज आया, यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद ये स्ट्राइक ऐसे किया, एक स्ट्राइक ऐसे किया। तो मुझे मिलता क्या है कि ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट किया, यहाँ तक स्ट्राइक किया, और यहाँ आने के बाद वो रिफ्लेक्ट किया, और रिफ्लेक्ट करने के बाद मुझे एक पॉइंट मिला। क्या मिला? एक पॉइंट मिला। और जैसे ये मुझे एक पॉइंट मिला तो देखने से इसका नाम लग रहा है कि ये फोकस है। ये कहाँ कहाँ पास पॉइंट मिल रहा है, कहाँ रिफ्लेक्ट करने के बाद एक पॉइंट मुझे मिल रहा है, फोकस पे। क्लियर? तो मैं क्या की, इससे पहले ये जो आपको दिख रहा है, ये सेंटर पे एक नॉर्मल डाल के आपको दिखाया जा रहा है। क्लियर? तो ये कहाँ पास मिल रहा है, मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। फर्स्ट टर्म। अब मेरा ऑब्जेक्ट क्या था, ए बी लेंथ का था, ए बी साइज का था। तो जब मुझे इमेज मिल रहा है तो वो कैसा साइज का मिल रहा है, तो वो मुझे बहुत 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 छोटा, जो कि आपको यहाँ दिख रहा हो, एक पॉइंट में मुझे इमेज मिल रहा है। क्लियर? क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा। ये मिरर पे इतना ज़्यादा कहाँ हो गया, देख रहे हैं, इन्फिनिटी पे हो गया। इन्फिनिटी पे आने के बाद इसका डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो गया कि इसका इमेज मुझे कैसे मिल रहा है, एकदम पॉइंट के रूप में। अब थर्ड आता है कि मुझे इमेज तो मिल रहा है, तो ये क्या है, रियल है या वर्चुअल है। तो ये जो इमेज होगा वो कैसा होगा, रियल इमेज होगा। क्लियर? अब देखिए क्या लिखा हुआ है, When an object is placed at infinity, कहाँ, इन्फिनिटी पे हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, रियल बनता है। फिर उसके बाद वो कैसा बनता है, इन्वर्टेड इमेज बनता है। उसके साथ साथ वो पोजीशन कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है, जो कि आपको दिख रहा हो कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। और जो इसका साइज होगा मच 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 स्मॉलर, किसके कंपैरिजन, ऑब्जेक्ट के कंपेयर इसका जो साइज होगा बहुत 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 छोटा होगा। क्लियर? अब देखिए सेकंड टर्म जो होता है हम क्या किए, इन्फिनिटी पे रखे। अब इसको थोड़ा सा इन्फिनिटी से और थोड़ा इधर, धीरे धीरे मुझे कहाँ ले जाना है, कम से मिरर की तरफ आना है। क्या करना है, मिरर की तरफ आना। तो अब मैं इन्फिनिटी से थोड़ा सा और इधर आई, और सेंटर से थोड़ा, सेंटर से मैं पहले, मतलब इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में मैं ऑब्जेक्ट को रखी, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखी, और वहां से मैं लाइट पास करवाई। जैसे ही मैं लाइट पास करवाई, कम से कम कितना करना, 2 रेज। क्लियर? जैसे मैं 2 रेज पास करवाई तो देखिए क्या हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ आया और यहाँ से ये फोकस से गया एक रेज, सेकेंड रेज इधर से आया और ये सेंटर से आया और सेंटर पे ही चला गया। जस्ट पिछले वाले वीडियो में आप देखिए कि मैं ये कॉन्सेप्ट बताई हूँ कि अगर कोई भी रेस सेंटर से आता है तो वो सेंटर पे ही बैक चला जाता है। क्लियर?
दोनों का मीट देख रहे हैं कि यहाँ मीट किया, तब यहाँ बस एक इमेज भी फॉर्मेशन हुआ, मुझे इमेज भी मिल रहा है। तो अब बात आता है कि मैं इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखती हूँ या सेंटर से पहले ऑब्जेक्ट को रखती हूँ तो उसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा। उसका इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा। सेकंड टर्म, तो इसका इमेज का साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन कम होगा। जब इन्फिनिटी पे रखी थी तब क्या हुआ था, बहुत 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 स्मॉल बना था, लेकिन जब इन्फिनिटी से थोड़ा सा इधर और सेंटर के बीच में जैसे ही मैं रखी तो जो उसका इमेज बना वो कैसा बना, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में स्मॉल बना। क्लियर। थर्ड आता है कि जो ये इमेज बना वो रियल बना या वर्चुअल बना। तो ये इसका जो इमेज बना वो मुझे इसका जो इमेज मिला वो मुझे कैसा मिला, रियल मिला। कैसा मिला, रियल मिला। देखिए अब क्या लिखा हुआ है, देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सेंटर, कहाँ, बिहाइंड द सेंटर, तो मुझे इसका जो इमेज बन रहा है वो इमेज कैसा बन रहा है, रियल इमेज। क्या बताई थी, रियल इमेज बन रहा है। और इसका जो प्लेस कहाँ बन रहा है, सेंटर और फोकस के बीच में बन रहा है। कहाँ बन रहा है, सेंटर और फोकस के बीच में बन रहा है। उसके साथ साथ जो इसका साइज है, इसका जो साइज है वो कैसा बन रहा है, स्मॉलर बन रहा है। कैसा बन रहा है, स्मॉलर कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब थर्ड टर्म आता है कि मैं देखती हूं कि अगर मैं इन्फिनिटी पर रखी, फिर इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रखी, अब क्या करती हूँ मैं, ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखती हूँ। जैसे मैं सेंटर पे ऑब्जेक्ट को रखी, यहाँ ए के ऑब्जेक्ट है, मैं उसको सेंटर पे रखती हूँ तो उसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, मुझे यही जानना है। देखिए एक ऑब्जेक्ट ए बी से मैं लाइट पास करवाई, एक लाइट ऐसे आया, यहाँ आने के बाद इंसिडेंस रे आया और यहाँ आने के बाद ये स्ट्राइक किया और देख रहे हैं ये फोकस से गया एक लाइट। सेम दूसरी लाइट को हम क्या किए, पास करवाए, तो ये भी आया, फोकस से आया। देखिए एक पिछले वीडियो में बताए थे अगर कोई भी लाइन फोकस से आता है तो वो कैसे जाता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे ये फोकस से आया तो ये किसके पैरेलल गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल के एक्सिस क्या है, एक्स वाई, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया। क्लियर। और जब देख रही है कि ये दोनों लाइट जैसे ही पास किया तो ये कहाँ मिल रहा है, फोकस पे मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, फोकस पे मिल रहा है। ये दोनों स्ट्राइक कहाँ गया, फोकस पे। और जैसे ही मैं देख रही हूं, सॉरी ये दोनों कट कर रहा है, ये देखिए ये लाइन आया, स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद यहाँ मिल रहा है, एक रेज ऐसे आया, यहाँ आया और ये ऐसे गया। सेकेंड रेज जो आया फोकस से आया, ये फोकस से आ रहा था ना कि मिल रहा था। जब भी देखेंगे रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मिलता है, रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मीट होता है, ना कि इंसिडेंस रे कहाँ मीट होता है। क्लियर। रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मीट होता है तभी वहाँ इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे ही ये आया, इंसिडेंस रे आया और रिफ्लेक्टेड के बाद देख रहे हो कि ये यहाँ देखिए एक पॉइंट, एक फर्स्ट एक रेज ये हुआ, ये एक सेकंड रेज हुआ, दो रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ मीट कर रहा है। तो मीट करने के बाद दिख रहा है कि ये जहाँ सेंटर था ना वहीं सेंटर पे ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, सेंटर पे एक पॉइंट फिर से मिल रहा है और यहीं पास इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पास जो इमेज बनेगा, जितना साइज का ऑब्जेक्ट था उतनी ही साइज का मुझे इमेज में मिलेगा। क्लियर। सेकेंड, यहाँ पास जो इमेज मुझे मिलेगा वो कैसा मिलेगा, रियल। मतलब 3 मुझे पॉइंट मिला। अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखती हूँ तो इसका इमेज कहाँ मिलेगा, सेंटर पे। सेकेंड बात, अगर इसका सेंटर पे रखी हूँ तो इसका इमेज कैसा होगा, मतलब वर्चुअल होगा कि रियल, तो इसका इमेज रियल होगा। थर्ड, इसका साइज क्या होगा, जितने ऑब्जेक्ट का जितना साइज था उतना ही इमेज का भी साइज होगा। क्लियर। देखिए यहाँ पास मैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर। क्लियर। तो इसका जो ऑब्जेक्ट तो इसका जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, रियल इमेज। क्लियर। और कहाँ बनेगा इसका इमेज, सेंटर ऑफ, मतलब सेंटर पे ही बन रहा है, ये सेंटर पे ही आपका बन रहा है। क्लियर। इसका जो साइज होगा वो साइज कैसा होगा, सेम साइज का होगा। क्लियर। सेम साइज का होगा, किसके कंपेयर, ऑब्जेक्ट के कंपेयर। क्लियर। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी डॉट नहीं होगा। अगर डॉट होगा तो उसे आप जल्द से जल्द
इसको समझिए, अच्छे से देखिए, एक बार देखिए, 2 बार वीडियो देखिए, क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अब थर्ड टर्म आता है, अब ये आ रहा है कि मैं कहाँ रखी थी, इन्फिनिटी, उसके बाद क्या की थी, इन्फिनिटी और सेंटर पे रखी, फिर सेंटर पे रखी, फिर अब क्या कर रही हूँ मैं, सेंटर और फोकस के बीच रखती हूँ ऑब्जेक्ट को। कहाँ रख रही हूँ, सेंटर और फोकस के बीच। जैसे मैं ये सेंटर और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट रखी, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर। तो मैं ये सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखी, यहां से मैं लाइट पास करवाई, जैसे मैं यहां से लाइट पास करवाई तो देखने पे ये मिल रहा है मुझे, यहां से मैं लाइट पास करवाई, यहां आने के बाद ये स्ट्राइक किया। क्लियर। और फिर सेकेंड रे क्या किया, यहां से गया और सेम इसी पे बैक कर गया, और दोनों को जब मैं मीट की तो यहाँ एक पॉइंट पे मुझे मीट करते हुए दिख रहा है, एक पॉइंट पे, और यहाँ पास मुझे एक इमेज मिला, और इमेज मिला तो देखने से भी ये पोजीशन लग रहा है कि ये इधर, अगर मैं इधर और बढ़ाऊं तो ये किधर आ गया, इन्फिनिटी। क्या आ गया, ये इन्फिनिटी। ये क्या है, सेंटर है, ये क्या है, सेंटर है। क्लियर। तो मुझे इमेज दिख रहा है, ये इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में मुझे इमेज मिल रहा है। सेकेंड चीज आपको दिख रहा होगा कि ये मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे सीधे रखी थी ए बी के फॉर्म में, लेकिन मुझे जो इमेज मिल रहा है वो बी ए के फॉर्म में मिल रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट उलट जा रहा है। फिर मैं ऑब्जेक्ट छोटा रखी थी तो अब मुझे इमेज कैसा मिल रहा है, थोड़ा बड़ा मिल रहा है। क्लियर। तो इससे मुझे ये ऑब्जर्व हुआ कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और फोकस के बीच में इन्फिनिटी और सेंटर और फोकस के बीच में रखती हूँ तो उसका जो इमेज है मुझे कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच। मतलब देखिए ये कहा जा रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका जो इमेज बन रहा है, वो रियल तो इमेज बन रहा है, लेकिन क्या बन रहा है, अपोजिट बन रहा है। कैसा बन रहा है, अपोजिट बन रहा है, और क्या बन रहा है, लार्जर बन रहा है। क्या बन रहा है, लार्जर बन रहा है। किसके कंपैरिजन, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन। और इमेज कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द कर्वेचर, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में बन रहा है। क्लियर। अब आता है फिफ्थ टर्म। अब मैं क्या करती हूँ, फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखती हूँ। कहाँ रखती हूँ, फोकस पे। जैसे मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखी तो उसका जो इमेज है, देखिए यहाँ मैं फोकस पे रखी, यहाँ से मैं रेस को पास करवाई, मैं रेस को यहाँ से एक पास करवाई, मैं यहाँ से रेस को पास करवाई। क्लियर। सेकंड में रेस यहाँ से यहाँ गया और सेम इस पे बैक हो गया। क्या हो गया, बैक हो गया। और देख रहे हैं कि ये जो मिलेगा, बहुत ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि वो इन्फिनिटी में जाके मिले। क्लियर। यहाँ पास मुझे इमेज कहीं दिख ही नहीं रहा है। दिख रहा है कि आप लोग को इमेज मिलेगा भी तो कहाँ मुझे मिलेगा, इन्फिनिटी पे। मतलब ये कहा जा रहा है अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। हो सकता है दिख भी नहीं पाए। अब इन्फिनिटी पे कहाँ बनेगा इसका कोई पता है क्या, नहीं ना। इन्फिनिटी मतलब कितना भी सोचो आप तो उससे भी ज्यादा डिस्टेंस। क्लियर। सेकंड जो इस अब ये कहा जा रहा है कि अगर मैं फोकस पे रखती हूँ, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखती हूँ तो उसका इमेज कैसा बनेगा। हाँ ये पता है कि अभी तक मैं जो भी देख रही थी ऑब्जेक्ट वो कैसा बन रहा था, रियल इमेज बनेगा। तो हो सकता है कि उसका इमेज कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा। लेकिन कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। जो उसका साइज होगा वो बहुत बड़ा होगा। अब सोचिएगा कि ये बहुत बड़ा कैसे होगा, क्योंकि जो दो रेज है ना वो दो रेज फैलते जा रहे हैं तो उसका साइज हो सकता है बहुत बड़ा बने। मैं ऑब्जेक्ट वाली इतना छोटी रखी, उसका ऑब्जेक्ट साइज दोनों रेज से पास हो रहा है तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट उसका इमेज बनेगा। क्लियर। किसके कंपेयर, ऑब्जेक्ट के कंपेयर। क्लियर। अब मैं आगे का टर्म 6 टर्म देखती हूँ कि 6 में क्या होता है। मैं अब ऑब्जेक्ट को पोल पे रख देती हूँ। कहाँ, पोल और फोकस के बीच में। क्लियर। पहले रखी थी मैं इन्फिनिटी पे, फिर इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रखी, फिर सेंटर पे रखी, फिर सेंटर और फोकस के बीच में रखी, फिर फोकस पे रखी। अब क्या करती हूँ, मैं फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखती हूँ। क्लियर। मैं कहाँ रखती हूँ, फोकस और
पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखती हूँ। जब मैं यहाँ से रेस पास आउट करवाई तो मुझे ये मिल रहा है, मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट रखी फोकस, ये कहाँ है फोकस और पोल के बीच में, जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को रखी यहाँ से लाइट पास करवाई, एक रेज आया कुछ एंगल से और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गया, क्लियर। और फिर सेकेंड रेज जो यहाँ से आया और सेम ही पाथ पर बैक कर गया, क्या दिख रहा है, ये ऐसे गया और सेम ही पाथ पे वो बैक कर गया। और ये देखिए लग रहा है कहीं मिलेगा भी, इधर तो दिख नहीं रहा, तो मैं देख रही हूँ आखिर ये मिलेगा कहाँ, तो मैं इसको पीछे लाइन स्ट्राइक करवाई, देखती हूँ कि ये मिलता कहाँ। जैसे ही मैं देख रही हूँ उसके पीछे एक इमेज बन रहा है, क्या बन रहा है, मिरर के पीछे एक इमेज बन रहा है, और जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है, लार्ज बन रहा है उसके साइज के कंपेयर। उसके साथ साथ मैं ये देख रही हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है ना सेम ही, जैसे सेंटर पे रखी थी तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया था, पलट गया था, लेकिन यहाँ वैसा नहीं, वो सेम ही, ठीक है, सेम ही डायरेक्शन में बना है, क्लियर। तो यहाँ देखिए जैसे मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखी थी, फोकस और पोल के बीच में रखी, कहाँ रखी, फोकस और पोल के बीच में रखी, तो मुझे इमेज कैसा बन रहा है, इधर बन रहा है नहीं, मुझे इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, क्लियर। और इरेक्ट बन रहा है, मतलब सेम ही डायरेक्शन में, जैसे सेंटर पे क्या हुआ था, पलट गया था, सेंटर पे रखे थे, ये देखिए जैसे ये सेंटर पे मैं ऑब्जेक्ट रखी थी ए बी, तो उसका इमेज कहाँ बना था, यहाँ, इसका जो इमेज बना था बी ए बना था, क्या बना था, बी ए बना था, लेकिन वैसा यहाँ नहीं है, यहाँ इरेक्ट मतलब सही बना था, क्लियर। और कहा जा रहा है कि जो इसका साइज है आपको खुद ही देख रहा होगा, कंपेयर टू द लार्जर बन रहा है, क्या बन रहा है, कंपेयर टू लार्जर बन रहा है, किसके, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, क्लियर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं आगे देखती हूँ, क्या करती हूँ, जितना भी चीज मैं आप लोग को बताई, जितना भी चीज बनाई, अब इसका मैं टेबल आपको दे देती हूँ, ठीक है। टेबल पे क्या होगा, एक साथ रिकॉल भी हो जाएगा और समझ में भी आएगा। तो यहाँ बस क्या करते हैं कि ये जो है, ये आपका जो चार्ट है, इसमें ये आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्लियर। ये जो आपका है ये पोजीशन ऑफ इमेज है, क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज है, क्लियर। तो देखिए और फिर यहाँ साइज बताया जा रहा है, उसके साथ साथ हम लोग उसका यूजेज, अगर मैं इन्फिनिटी पे रखे, अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो इन अ फ्यूचर हम यही देख सकते हैं कि उसका यूज क्या होगा। एक्टिविटी कर देने का मतलब ये नहीं कि बस नॉलेज लिए कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे हो सकता है, उसका लाइफ में अगर यूज करते हैं उस नॉलेज का, तभी तो मजा आता है, क्या बात सही है ना। साइंस का यही तो फायदा है कि आप एक्टिविटी कीजिए, उससे सीखिए और उसका यूज कीजिए अपने डेली लाइफ में, क्लियर। अब देखिए क्या हुआ कि जैसे मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखी तो उसका इमेज कहाँ बना, फोकस पे बना। उसका साइज क्या था, रियल था, उसका साइज क्या था, बहुत बड़ा था, क्या था, बहुत बड़ा था। और इस जब इन्फिनिटी पे हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका जो फोकस पे बनता है, तो इस तरह के जो हम इसका यूज करते हैं वो है ना सोलर प्लेट, जो सब मोस्ट ऑफ हम लोग यूज करते हैं, इंडस्ट्री वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज होता है, इनफैक्ट हम लोग अब होम में भी यूज करते हैं, ठीक है। अगर लाइट वगैरह नहीं रहता है, अब आप लोग को पता है कि बिजली कितनी महंगी हो रही है, तो अब इन टाइम आने वाला है कि हर घर में सोलर होगा। क्यों, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है, नेचुरल आ रहा लाइट, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और फिर हम उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, देखिए सन जो है, सन कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, कंपेयर हम लोग ये कंपेयर क्या कर रहे हैं, वो इन्फिनिटी पे है, वहाँ से बहुत सारे रेज आ रहे हैं और यहाँ सोलर प्लेट, वो रेज आ रहे हैं और हम लोग सोलर प्लेट पे उसको कलेक्ट कर रहे हैं, तो एक पॉइंट स्ट्राइक कर रहा है और उसी चीज़ को, वो जो एनर्जी आ रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, क्लियर। तो इसका यूज़ क्या हो गया, इन्फिनिटी पर रहने के बाद वो फोकस पे स्ट्राइक कर रहा है, तो वो कैसा इमेज बना था, एक पॉइंट की तरह, वैसे यहाँ फोकस पे ना वो एक पॉइंट की तरह बना, क्लियर। तो उसको सोलर प्लेट को वो हीट किया और फिर मतलब एनर्जी कलेक्ट हुआ और उसका हम लोग यूज किए। अब क्या करते हैं कि इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, मतलब क्या, सेंटर से पहले ऑब्जेक्ट को रखते हैं, सेंटर से पहले ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका जो इमेज है वो फोकस और सेंटर के बीच में बनता है,
क्लियर। जो वो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और डिमिस्ड बनेगा। क्लियर। थर्ड क्या है कि अगर हम सेंटर पे रखेंगे तो उसका जो इमेज बनेगा सेंटर पे ही बनेगा। क्लियर। फोर्थ क्या करेंगे, जैसे ये रखें उसके साथ साथ इसको जो इमेज बन रहा है वो रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बना रहा है और उसके साथ साथ सेम साइज का बन रहा है। कैसा बन रहा है, सेम साइज का। किसके कंपेयर, ऑब्जेक्ट के कंपेयर। क्लियर। इसका जो मतलब हम लोग इसका जो इमेज जो हम लोग बनाएंगे इसका यूज क्या है, इस तरह का जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो इसका यूजेस क्या है। इसका यूजेस ये है कि एज ए प्रोजेक्ट लैम्प पे हम लोग यूज करते हैं। क्लियर। अब थर्ड क्या है कि इसको हम लोग सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, सेंटर और फोकस के बीच। और इसका जो इमेज बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले बनेगा। कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले। जो इसका इमेज बनेगा वो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और ये कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। क्लियर। और इसका जो यूज करते हैं हम लोग ये फ्लड लाइट में करते हैं। क्लियर। अब क्या करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं। कहाँ रखते हैं, फोकस पे। जो इसका इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। क्लियर। इन्फिनिटी पे देखे तो बहुत बड़ा बन रहा था और इसको हम लोग क्या कर रहे थे, मर्ज करवा रहे थे। ये जो बहुत बड़ा भी बन रहा था और उसके साथ साथ इसका जो इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। देखिए बहुत हाईली मैग्नीफाइड हो रहा था। और इसका जो यूज होता है हम लोग कार में करते हैं, हेडलाइट में करते हैं, ये सब चीज में यूज करते हैं। क्लियर। अब क्या होता है कि हम लोग फोकस और पोल पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, फोकस और पोल के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को। जब इसका इमेज देखते हैं तो मिरर के पीछे बनता है। क्लियर। मिरर के पीछे बना, जैसे ये मिरर के पीछे बनेगा तो वो कैसा इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा, वर्चुअल इमेज है। फिर उसके साथ साथ हम देखे तो इरेक्ट बना था, मतलब जिस डायरेक्शन में ऐसे रखे ए बी, जैसे देखिए ये ए बी रखे तो इसका इमेज भी ए बी बन रहा, ना कि ये पलट के बन रहा। क्लियर। फिर उसके साथ साथ ये क्या हो गया था, जो इसका साइज था वो उसके कंपेयर में बड़ा था ना, थोड़ा ये यहाँ इतना रखे थे उसका कंपेयर में थोड़ा बड़ा बना था। और इस तरह का यूज जो हम लोग करते हैं वो सेविंग मिरर ये सब में हम लोग यूज करते हैं। एक चीज और मैं यहाँ आप लोग को बताना चाहूंगी कि यहाँ देखिए आप ये जो पोजीशन ऑफ इमेज, ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट था, ये क्या था, इमेज था। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि थोड़ा सा मैं ट्रिक बताना चाहूंगी। आप इसको ट्रिक बोलिए या फिर थोड़ा कॉमन सेंस बोल दीजिए। देखिए जैसे मैं यहाँ इन्फिनिटी पे रखी, इमेज कहाँ बना, फोकस पे। क्लियर। अब देखिए जैसे ये फोकस पे मैं रखी उसका इमेज कहाँ बना, इन्फिनिटी पे। देखिएगा ध्यान से मैं क्या बताना चाह रही हूँ। जैसे मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखी तो कहाँ बना, फोकस पे। और जैसे मैं फोकस पे रखी तो उसका इमेज कहाँ बना, इन्फिनिटी पे। क्लियर। अब देखिए क्या किए, जैसे मैं सेंटर से पहले ऑब्जेक्ट को रखी, कहाँ, सेंटर से पहले, तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस और सेंटर के बीच में। ठीक है। यहाँ क्या की मैं, यहाँ देखिए जैसे मैं सेंटर और फोकस के बीच में रखी तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है, दिख रहा है, सेंटर पे, सेंटर से पहले बनना। जैसे मैं सेंटर और फोकस के बीच में रख रही हूं तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है, सेंटर से पहले। क्लियर। अब क्या करती हूं मैं, जैसे मैं सेंटर पे रखी ऑब्जेक्ट को तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है, सेंटर पे। ये तो सबको याद हो गया होगा ना। जैसे मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखी तो उसका इमेज यहाँ बन रहा है, और इसको जैसे मैं फोकस और पोल के बीच में रखी तो इसका पीछे बन गया। तो ये चीज आपको ध्यान में दिख रहा होगा कि ये जैसे इन्फिनिटी पे रखी फोकस पे बना, फोकस पे रखी तो इन्फिनिटी बना। जैसे मैं सेंटर और फोकस के बीच में रखी तो इसका इमेज पीछे बना, और जब इसको ऑब्जेक्ट को मैं पीछे रखी सेंटर से पहले तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस और सेंटर के बीच में। क्लियर। ये आपके एग्जाम में आते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये चीज देखिए, इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिए। ये बहुत ही छोटा चीज है, कितना याद रखना, 2 ही याद करना। इन्फिनिटी पे रखें फोकस, अगर कोई बोले इन्फिनिटी पे रखें तो कहाँ इमेज बनेगा, फोकस पे। अगर फोकस पे रखें तो इन्फिनिटी पे। क्लियर। अगर मैं ऑब्जेक्ट को ना सेंटर से पहले मतलब इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रखी तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस और सेंटर के बीच में। जैसे मैं ऑब्जेक्ट को ना सेंटर और फोकस के बीच में रखी तो उसका ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी और सेंटर, मतलब सेंटर से पहले। क्लियर। सेंटर पे रखोगे तो उसका इमेज सेंटर ही पे बनेगा। क्लियर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
मेरी हर एक क्लास पे पीछे बहुत मेहनत भी है और मैं आप लोग के फ़ायदे के लिए ये सब बता रही हूँ। खास करके 10th का बोर्ड में ना ये सब छोटे छोटे माइनर चीज़ छूट जाता है और मैं माइनर चीज़ पे भी आप लोग को फोकस कर रही हूँ। देखिए यहाँ क्या है नहीं है। तो थैंक यू, टेक केयर और आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा वीडियो। थैंक यू।